आशा जी, कैसे आपके मन में ये बात आई कि जो लड़कियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कार्य करना चाहिए? मैं स्कूल कॉलेज से ही थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ना पॉजिटिव रही हूँ। और तब से ही ये एक था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तब से लड़कियों को घर में ही हमने सिखाना शुरू किया। अभी तक जो मेरे पास रिटर्न में डाटा है 12-14 हज़ार लड़कियां जो है वो सीख चुकी हैं हमारे पास। और जी। अभी कितनी कर रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारी 25 लड़कियों की क्लास होती है, तो 25 उससे ज़्यादा ही रहती हैं। अब जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं तो कैपेसिटी से ज़्यादा ही रहते हैं बच्चे। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। टीचर खुद आके सिखाते हैं, अगर सानू वो चीज़ नहीं आए वो बार बार सिखाते हैं। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन आज हम आपको ज़िला पठानकोट की एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्य करती आई हैं। हम बात कर रहे हैं वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान और समाज सेविका आशा भट्ट की। आशा जी, कैसे आपके मन में ये बात आई कि जो लड़कियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कार्य करना चाहिए? ये बचपन से ही एक तमन्ना थी कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। मैं स्कूल कॉलेज से ही थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ना पॉजिटिव रही हूँ। और तब से ही ये एक था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तब से लड़कियों को घर में ही हमने सिखाना शुरू किया। पहले मैंने सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स किया था, तो तब से ही वो मैं क्लाइंट वगैरह अटेंड करती थी तो बच्चे आ जाते थे सीखने के लिए। फिर लोगों ने कहा कि आप इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे करो, तो रामलीला ग्राउंड के मेरे पेरेंटल होम वहीं पे है, तो वहाँ से ही मैंने ये सफ़र शुरू किया। और पहले प्राइवेट तौर पे हम लोग सिखाते रहे, तो धीरे धीरे फिर मेरी शादी हो गई और मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ थी, तो यहाँ ही सेटल हो गई। और फिर ये कारवां जो है बढ़ता गया और 2001 में हमारी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जो है वो क्रिएट हुई। मेरे साथ अच्छी सोच की औरतें जो है वो जुड़ी और हम लोगों ने इस ट्रेनिंग सेंटर का रूप दिया। तो पहले हम लोग अपने बलबूते पे इसको चलाते थे, अब भी ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। सरकार की ओर से सीखने वाली गरीब और ग्रामीण जो लड़कियां हैं उनको सिलाई मशीनें दी जाती हैं। और इन बच्चों को हम लोग खाली ट्रेनिंग नहीं देते, ट्रेनिंग के अलावा भी इनके जो इंटरनल प्रतिभा है, अंदरूनी जो इनका आत्म विश्वास जो पैदा करने के लिए हम टाइम टू टाइम और भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद, ये चीज़ें कराते हैं ताकि बच्चा जो है हर फील्ड में कामयाब रहे, ताकि वो किसी पे निर्भर ना रहे। तो ट्रेनिंग तो हम देते ही देते हैं, इनका चहुमुखी विकास भी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी कराती है। जो ये आपकी सोसाइटी है, किस तरीके से, मतलब क्या कोर्स जो है वो लड़कियों को करवाए जाते हैं आपके यहाँ पे? इसमें हम लोग सिलाई कढ़ाई का कराते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स करा रहे हैं, कंप्यूटर का भी करा रहे हैं, और इसके अलावा हम इंटीरियर डेकोरेशन, जो वेस्ट मटेरियल है ना, उससे बच्चों को चीज़ें बनाना सिखाते हैं और टाइम टू टाइम उसकी एग्जीबिशन लगा के उन बच्चों को अर्निंग भी बनाते हैं ताकि उनसे उनका कुछ गुजारा हो सके। कितनी लड़कियां जो हैं अभी इस समय आपके यहाँ पे जो है कोर्स कर रही हैं, कितनी करके जा चुकी हैं? अभी तक जो मेरे पास रिटर्न में डाटा है 12-14 हज़ार लड़कियां जो है वो सीख चुकी हैं हमारे पास। जी। और जी। अभी कितनी कर रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारी 25 लड़कियों की क्लास होती है, जी। तो 25 उससे ज़्यादा ही रहती हैं। अब जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं तो कैपेसिटी से ज़्यादा ही रहते हैं बच्चे। जी। हाँ। जैसे हमने देखा कि आपने एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने घर का जो है वो इस काम में लगाया हुआ है, तो ऐसे में जो आपकी फैमिली है, कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जैसे इतना बड़ा एरिया है वो आप रेंट पे चढ़ा के एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं? हाँ, ये होता है। मेरे हस्बैंड हमेशा ही ये बात कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर जो है तूने सारा कब्जा मार रखा है और मैं इसको रेंट पे दे सकता था। मेरे बच्चे भी कहते हैं कि घर को आपने मम्मा लोगों को दे रखा है, डिस्टर्बेंस होती है, आवाज़ें आती हैं,
अभी तो वो पढ़ चुकी हैं, जब स्टडी होती थी तो घर डिस्टर्ब होता था, तो वो लोग, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं बीमारियों से निजात पा लेती हूँ। भी मेरे को, अगर मैं ऊपर आती हूँ तो मैं फ्रेश रहती हूँ बच्चों के साथ ना, मेरे को अच्छा लगता है। कितनी जो भी लड़कियां आपके यहाँ से सीख के जाती हैं आज इंडिपेंडेंट वर्क कर रही हैं, तो मतलब कैसा महसूस होता है फिर आपको उन्हें देख के? मेरे को बहुत खुशी होती है। यहीं पास में, ये डमटाल के पास में एक तुक्की गांव है, तो वहाँ पे मेरी एक लड़की 25-30 हज़ार रुपया महीना कमा रही है आर्मी एरिया के सारे वो कपड़े सिल के। और इसके अलावा हमारे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बच्चे जो है वो सेटल्ड है, और जब वो अपनी फीडबैक देते हैं कि मैम मैं यहाँ पे कनाडा में लड़कियों को सिखा रही हूँ, मैंने बुटीक खोला, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। जी बिल्कुल, बेहद ये ज़रूरी है आज के टाइम में कि जो लड़कियां हैं उनकी एक अपनी काम होना चाहिए, मतलब अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी उससे जो आप ये कार्य कर रही हैं। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ आशा भगत, जो पिछले लंबे समय से लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कार्य करती आ रही हैं। पठानकोट से रजनी ठाकुर, न्यूज़ 24/7।